That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज का क्विक कमेंट थोड़ा अलग है। आमतौर पर इस मंच पर हम किसी मुद्दे का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा खुला पत्र सुनाना चाहते हैं जिसने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। ये पत्र कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के नाम लिखा है। ऐसे समय में जब प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं के भविष्य को लेकर देश भर में चिंता और आक्रोश है, थरूर ने अपने निजी जीवन के अनुभवों से शुरुआत करते हुए युवाओं, सरकार और सोनम वांगचुक तीनों को संबोधित किया है। चलिए आपको सुनवाते हैं शशि थरूर का खुला पत्र। प्रिय युवा मित्रों, आज मैं आपसे एक राजनेता या सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जो आपकी पीढ़ी के साथ जो हो रहा है उसे देखकर बहुत चिंतित है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत मामला है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिता एक सरकारी नौकरी करने वाले समाचार पत्र कर्मचारी थे। माँ गृहिणी थी। एक आय पर 3 बच्चों की पढ़ाई का बोझ था। हमारे जैसे परिवार के लिए मेरिट कोई नारा नहीं था। स्कॉलरशिप, निष्पक्ष परीक्षाएं और ईमानदार नतीजे ही एक वेतन से 3 बच्चों के सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता थे। मैं मुंबई और कोलकाता में स्कूल गया, दिल्ली में कॉलेज किया, विश्वविद्यालय में टॉप किया, IIM में एडमिशन मिला, लेकिन मैंने अपना शौक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में करियर को चुन लिया और अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। कुछ भी विरासत में नहीं मिला, सब कुछ मेहनत और परीक्षाओं से कमाया गया। इसलिए मुझे पता है कि निष्पक्ष और मेरिट आधारित व्यवस्था ही निम्न और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए आगे बढ़ने की एकमात्र सीढ़ी है। जब ये सीढ़ी टूट जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, विश्वास टूट जाता है, तो अमीर और ताकतवर बच्चों के बच्चे नहीं प्रभावित होते। उनके पास दूसरी सीढ़ियां होती हैं। आपके सपने, आपके परिवारों की कुर्बानियां धोखा खा रही हैं। जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए युवाओं और पूरे भारत में शांतिपूर्वक आवाज उठा रहे सभी युवाओं से कहता हूं, ये देश आपकी बात सुन रहा है। आपका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी का दर्द है जिसने सब कुछ सही किया और फिर भी धोखा खाया। आप अकेले नहीं हैं, और उन लाखों युवाओं को जो चुपचाप देख रहे हैं, आपकी पीढ़ी कोई समस्या नहीं है जिसे नियंत्रित करना है। आप भारत के भविष्य का जवाब हैं। उम्मीद मत खोइए, ये सीढ़ी फिर से बनाई जाएगी, आपके द्वारा और उन सभी भारतीयों द्वारा जो आपके साथ खड़े हैं। श्री सोनम वांगचुक जी से हार्दिक अपील, कृपया अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगा दिया है। अनशन का यही उद्देश्य होता है। आगे के लंबे सफर के लिए भारत को आपकी आवाज की जरूरत है। सोमवार से संसद फिर से शुरू हो रही है। हम लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर छात्रों के मुद्दे उठाएंगे। समस्या का समाधान वहां होना चाहिए, ना कि मौत के मुहाने तक अनशन करके। कृपया मेरी अपील मान लीजिए। अंत में सरकार से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि आप अपने युवा नागरिकों से संवाद करें, जैसा कि लोकतंत्र उनसे वादा करता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि राजनेताओं वाली दूरदर्शिता है। ये था युवाओं के नाम शशि थरूर का खुला पत्र। कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.